हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रीसेल एरा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ब्लॉकचेन भी हैकेबल है और ये हैक हो सकती है? अभी नहीं, अगले 5-10 साल में हैक हो सकती है ब्लॉकचेन भी, जो कि अभी तक आज तक किसी ने हैक नहीं कर पाया है, बहुत ही कोशिशों के बाद भी। और वो पॉसिबल है क्वांटम कंप्यूटिंग से। कैसे पॉसिबल है वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट जरूर देना चाहूंगा, सारे स्टेप्स बताना चाहूंगा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है एक ब्लॉकचेन को हैक करना। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और अभी ब्लॉकचेन जो क्वांटम कंप्यूटिंग अभी हमारे पास है वो उतनी पावरफुल नहीं है। एज अ सर्विस हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे एनवीडिया के सीईओ ने बोला है कि अभी 15 to 30 ईयर लग जाएगा जो सबके पास ये पहुंच सके, ये टेक्नोलॉजी ऐसा बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग वो पूरी तरह से फिजिबल नहीं है। तो सीईओ ने इन्होंने बोला कि भैया ये टाइम थोड़ा सा लगेगा, उस टाइप के भी हमारे पास चिप्स नहीं है। और जैसे ही इन्होंने बोला उसके अगले दिन से ही मैं देख रहा हूँ हर जगह मैक्सिमम जितनी कंपनी से वर्क कर रही है सारी इसको एज अ चैलेंज ले ली है कि हम 5 साल में ही करके दिखा देंगे, 2 साल में ही करके दिखा देंगे। बहुत सारे लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट भी कर दिए हैं, जैसे कि डी वेव। इन्होंने बहुत सारी जगह पार्टनरशिप की है, सॉफ्ट बैंक ने भी काफ़ी जगह पार्टनरशिप की है इस चीज़ के लिए। ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप देख सकते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटर की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बना सकें, ऐसा कुछ करने के लिए। तो हर हर कोई अपनी तरफ से स्टार्ट हो गया है काम करना, और जब भी चैलेंज आता है लोग अच्छे से काम करते भी हैं, और उसको हो सकता है 2 4 5 साल में ही क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाए। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग फिजिबल एप्लीकेशन लेवल पे आ गई, लाइक हर कोई इसको यूज कर पाएगा, तब ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी बता दूं मैं आपको कि हर एक ब्लॉकचेन जो है, मैक्सिमम ब्लॉकचेन जो है, वो यूज करती हैं इलिप्टिकल कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं। जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन है वो यही यूज करती हैं, इस एल्गोरिथम को यूज करती हैं। इस एल्गोरिथम को यूज करके आप जैसे कि ट्रांजैक्शन और वॉलेट को सिक्योर करने के लिए यही एल्गोरिथम यूज होता है। उसमें क्या होता है कि अब आपको दो कीज मिलती हैं, प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है। पब्लिक की होती है तो आप उसमें रीड और राइट का एक्सेस होता है, मतलब आप जाके सब कुछ। प्राइवेट की होती है आपके पास तो रीड और राइट का एक्सेस होता है, उससे आप इजीली जाके वॉलेट को अपने इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें साइन इन करके अपना सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपका पब्लिक एक्सेस होता है, सिर्फ सिर्फ पब्लिक की है, तो आप सिर्फ वॉलेट को देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या है, और कुछ कर नहीं सकते आप उससे। अब क्या है, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आपके पास होगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, पब्लिक की से आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्राइवेट की को एक्सेस कर सकते हो। अगर क्योंकि मैथमेटिकल पावर बहुत ज़्यादा लगती है एक पब्लिक की से प्राइवेट की बनाने के लिए। इतनी मैथमेटिकल पावर पावर को अभी तक हमारे अभी जो फिजिबल कंप्यूटर हमारे पास हैं, वो इतनी मैथमेटिकल पावर उनके पास है ही नहीं कि वो उस पब्लिक की से प्राइवेट की निकाल सकें। इसलिए कोई भी अभी तक हैक नहीं कर पाया है क्रिप्टो को, कोई भी ब्लॉकचेन हैक नहीं हो पाई है इसी वजह से। और अगर आपके पास ब्लॉकचेन इतनी बड़ी कंप्यूटिंग पावर होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो आप इजीली उसको कर सकते हो, हैक कर सकते हो। इसी तरह से माइनिंग जो एल्गोरिदम होते हैं, माइनिंग एल्गोरिदम जैसे कि ग्रूवर्स एल्गोरिदम होते हैं, और मैक्सिमम जो है SHA-256 है। SHA-256 भी हैकबल इतना इजीली नहीं होता है, और ग्रूवर्स एल्गोरिदम है। ये सब एल्गोरिदम को ये इजीली रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको माइनिंग को भी हैक कर सकते हैं। आप किसी माइनिंग जो माइनर कर रहा है उसको भी हैक कर सकते हो, उसके उसके स्पीड अप कर सकते हो उसके प्रोसेस को। लाइक बिटकॉइन की जो अभी अभी माइनिंग बहुत चल रही है, काफ़ी काफ़ी टाइम लगती है, लेकिन अगर आपके पास अगर क्वांटम कंप्यूटिंग होगा तो आप उसको स्पीड अप बहुत तेज कर सकते हो। सारे माइनिंग और उसकी माइनिंग जो है, जितने ब्लॉक्स को उसको फटाफट माइन करके उसके रिवॉर्ड्स को आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत फिजिबल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको, ब्लॉकचेन को रिवर्स, मतलब इस ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए। अब ऐसे में क्या सिक्योरिटी है आपके पास, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इसके रिवर्स में काम कर रहे हैं, उस पे भी आप ध्यान दे सकते हो कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन कभी हैक ना हो। जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ भी जाए तो भी हम सिक्योर रहे, हमारा प्रोजेक्ट सिक्योर रहे, और फ्यूचर में ऐसी डिमांड जरूर आएगी। उसके लिए कुछ मैं आपको प्रोजेक्ट जरूर बताना चाहूंगा। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है QRL, क्वांटम रेजिस्टेंस लेजर। ये क्वांटम रेजिस्टेंस लेजर बनाया है इन्होंने। इसका प्राइस देखा 0.4158 है, और ये लगातार गिरते ही जा रहा है क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं। और रिसेंटली जब इन्होंने एनवीडिया के सीईओ ने बोल भी दिया कि इसका कोई भी 10-15 साल तक आएगा नहीं कुछ भी, तो ये और भी प्राइस का गिर गया। अब लेकिन फ्यूचर में जब इसका यूज आएगा तो इसका प्राइस बढ़ने का चांसेस होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिप्टो जितने भी हैं उनके प्राइस जरूर बढ़ेंगे। इनके अभी तक ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये पूरी तरह से ये कोई कंप्यूटिंग बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग बना नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि एक विजिबल एक ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के जितना भी उसकी कंप्यूटिंग पावर होगी उससे अपने ब्लॉकचेन को सिक्योर रख सकते हैं। एक रेजिस्टेंट लेजर बना रहे हैं ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग भी उसको ब्रेक ना कर पाए। एक डिजिटल सिग्नेचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। XMSS NIST अप्रूव पोस्ट क्वांटम सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर स्कीम है। ये एक नया डिजिटल सिग्नेचर स्कीम होगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा आपको अगेंस्ट द
ऑल द कंप्यूटिंग ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो, लाइक कितना भी कंप्यूटिंग पावर आएगी, एक नया एल्गोरिदम होगा जो कि उसको भी सिक्योर कर पाए। उस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। तो इसके बारे में आप वेबसाइट पे जाके इनके देख भी सकते हो। काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वॉलेट का, एक्सप्लोर ब्लॉक का, माइनिंग का चीज़ें, और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट बेसिकली अभी बहुत कुछ इसमें नहीं हुआ, जो क्योंकि ये अभी तक जो, अगर इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये ओपन सोर्स है, कोई भी जाके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी तरफ से। काफ़ी लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी किए हैं इस प्रोजेक्ट में, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है इनका फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से आप ऐसे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। ऐसे प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे, अगर 5-10 साल बाद इसको आप वॉच आउट लिस्ट में अपने रख सकते हो, बाद में इसको एक्सेस कर सकते हो कि आप बाद में इसको खरीद सकते हो जब क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा सा फिजिबल हो जाएगी लोगों के लिए तब। ऐसे में एक प्रोजेक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट है आयोटा। आयोटा भी इसी फील्ड में काम कर रहा है अभी, तो आयोटा के भी आप इग्नोर मत करिएगा। जब इसका टाइम आएगा आयोटा लेने का, तो आयोटा पे भी आप जाइएगा। दूसरा है आयोटा। तीसरा जो मैं बता दूं, इथेरियम है ही। इथेरियम काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहा है, क्योंकि एक टाइम सबको पता है जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो सब कुछ ब्रेक होने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए ये 3 प्रोजेक्ट जो मेनली हैं, ये लोग इसी फील्ड में काम ही कर रहे हैं पूरी तरह से। तो इस चीज़ को अपने फ्यूचर के लिए हमेशा सिक्योर रखने के लिए हर कोई प्रोजेक्ट अपना काम करता है। तो इस प्रोजेक्ट को, ये 3 प्रोजेक्ट हैं जिसको आप ध्यान दे सकते हो इन फ्यूचर। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल ये चीज़ें हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग पावरफुल हो सकती है और लेजर को ब्रेक कर सकती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट उससे सिक्योर होंगे और आपको फ्यूचर में प्रॉफिट भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में दे सकते हो। नई नई प्रोजेक्ट क्या क्या आ रहे हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।